मन बसिया आज यहीं पे रहो श्याम रसिया, तेरी सांवरी सूरत मन बसिया आज यहीं पे रहो श्याम रसिया, 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 तेरी सांवरी सूरत। किस प्रकार दक्ष हुआ जाता है, सिद्ध हुआ जाता है, ये बात बताई थी। समता की बड़ी महिमा है। एक बार अगर किसी व्यक्ति के जीवन में समता आ जाए तो ये समझ लीजिए कि उसको बहुत ही जल्दी आत्म साक्षात्कार होने वाला है, उसको बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति होने वाली है। भगवान ने अर्जुन से जो समता की महिमा बताई थी उसमें भगवान ने कहा था, बुद्धि युक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते। जिस व्यक्ति में समता आ जाती है, जो समबुद्धि से युक्त हो जाता है, वह पुण्य और पाप, सुकृत और दुष्कृत, इन दोनों से ऊपर उठ जाता है, इनसे परे हो जाता है। क्योंकि पुण्य हो या पाप, ये दोनों मनुष्य को जन्म मरण के चक्र में बांधने वाले होते हैं। पुण्य भी इच्छाओं की पूर्ति के लिए नया जन्म दिलवाते हैं और पापों का प्रायश्चित करने के लिए भी नया जन्म लेना पड़ता है। लेकिन जब एक बार समता जीवन में आ जाती है, मनुष्य समबुद्धि हो जाता है, तो फिर वह पुण्य और पाप दोनों के ऊपर उठ जाता है। उसके कर्म बंधनकारी नहीं होते, वह जीवन मुक्त हो जाता है। और इसलिए भगवान ने कहा था, तस्मात् योगाय युज्यस्व। इसलिए तुम अपने जीवन में समता को लाने के लिए प्रयास करो। कोई भी कार्य हम जीवन में करते हैं तो उसमें सिद्ध होने के लिए हमें निरंतर प्रयास करने की आवश्यकता होती है। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। प्रयास करके ही मनुष्य सिद्धि को प्राप्त होता है, चाहे वो पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में हो, चाहे अपने कार्य क्षेत्र में, व्यवसाय में, नौकरी में, खेती बाड़ी में हो। जहाँ पे भी हम जी लगा के मेहनत करेंगे, प्रयास करेंगे, वहाँ हम सफल हो जाते हैं। यही आध्यात्मिक जीवन में भी बात लागू होती है कि प्रयास करने से ही समता मनुष्य के जीवन में आ पाती है। और भगवान ने अर्जुन से कहा, योगः कर्मसु कौशलम। ये जो समता है ना, यही कर्मों में कुशलता है। कौन सा व्यक्ति कर्मों में कुशल है, बड़ी अच्छी तरह से अपने कार्य को कर रहा है, इसकी जो कसौटी है, इसका जो मापदंड है, वो भगवान में उथल पुथल नहीं हुई, बुद्धि में हलचल उत्पन्न नहीं हुई, तो इसका मतलब है कि वह व्यक्ति उस कार्य में कुशल हो गया है। अच्छा, आपने देखा होगा कि जब व्यक्ति कार्य में कुशल हो जाता है तो उसको कोई डिस्टर्ब करने आए तो उसको कोई फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता है। फर्क उनको पड़ता है जिन्होंने अभी अभी सीखना शुरू किया है, अभी सिद्ध नहीं हुए हैं। चाहे किसी भी क्षेत्र में ले लीजिए, अगर कोई गाना गा रहा है या हारमोनियम आदि कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा रहा है, अगर वो कुशल है तो उसके आसपास आप कुछ भी काम करते रहिए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर उसने अभी नया नया सीखना शुरू किया है, नौसिखिया है, तो जैसे ही आपने थोड़ा सा उसके आसपास उसके कुछ कार्य करना शुरू किया, कुछ दखलंदाजी की, तो बड़ी जोर से उसको गुस्सा आ जाएगा। ये जो बुद्धि में हलचल उत्पन्न होगी, ये बताती है कि अभी वो कर्म में कुशल नहीं है। तो कर्मों में कुशल होने का जो मापदंड भगवान स्थापित कर रहे हैं, वो है कि कर्म को करते समय मनुष्य की बुद्धि हलचल ना उत्पन्न करे, उसमें कोई विचलित ना हो बुद्धि। और भगवान ने अर्जुन से कहा, कर्मजम बुद्धि युक्ता ही
फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्त्यनामयम्। इस समता के आने की बड़ी महिमा है, क्योंकि जो व्यक्ति समता से युक्त हो जाता है, समबुद्धि हो जाता है, वह बुद्धिमान हो जाता है, मुनि हो जाता है, मनीषी हो जाता है, और वो अपने जीवन में जो भी कर्म करता है उनमें कोई कर्म फल की इच्छा नहीं रखता है, वो फल इच्छा का त्याग कर देता है। और जब फल की इच्छा ही नहीं रही तो अगले जन्म के लिए कोई कारण भी नहीं बचता, वह जीवन मुक्त होता है, जीते जी वो मोक्ष को प्राप्त हो जाता है, उसे आत्म साक्षात्कार हो जाता है, ऐसे व्यक्ति को भगवत प्राप्ति हो जाती है। भगवान कह रहे हैं जन्म बंध विनिर्मुक्ता, वे जन्म और मरण के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। और कहां जाते हैं? पदम गच्छन्त्यनामयम्, वे रोग रहित, विकार रहित परम पद को प्राप्त होते हैं, उनको मोक्ष प्राप्त हो जाता है, मुक्ति हो जाती है, वे भगवत धाम को पहुंच जाते हैं और सदा सदा के लिए भगवान श्री कृष्ण के साथ आनंद पूर्वक उनके गोलोक वृंदावन धाम में रहते हैं। इतनी क्षमता है केवल एक गुण के जीवन में आ जाने की, और वो है समता, समबुद्धि हो जाना। अब ये ममता आएगी, ये समता जीवन में आएगी कैसे? ममता का त्याग कैसे होगा? इसके लिए भगवान अर्जुन को इस समता के आने का क्या उपाय किया जाए ये बताते हुए कहते हैं, यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। अर्जुन के मन में शायद एक शंका उत्पन्न हुई है कि ये समता तो बड़ी महिमा वाली है, जरूर इसको प्राप्त करने के लिए बहुत मेहनत करने की आवश्यकता होगी, कई महीनों तक, कई सालों तक साधन करने की आवश्यकता होती, बड़े प्रयास की आवश्यकता होगी। और संशय ये उत्पन्न हुआ कि ऐसा तो नहीं कि बहुत समय व्यतीत हो जाएगा ये सब करने में, समता आने में जीवन में। तो ऐसे संशयों का जो हमारे मन में भी आ सकते हैं, भगवान यहां उत्तर दे रहे हैं। यदा तदा, जैसे ही पहली शर्त पूरी होगी वैसे ही बिना किसी विलंब के तत्क्षण उसी समय समता जीवन में आ जाएगी। कब आ जाएगी? भगवान कहते यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर व्यतितरिष्यति, जब तुम्हारी ये बुद्धि जिस समय मोह रूपी दलदल को भली भांति पार कर जाएगी। मोह क्या है? ये शरीर मेरा है, ये जो हमने अपने समाज में रिश्ते बना रखे हैं ये सब मेरे हैं, मेरे अपने हैं। ये जो असत के साथ हमने संबंध जोड़ लिया है उससे हमारे अंदर मोह उत्पन्न हो गया है। भगवान कहते हैं जब इस मोह से तुम पार हो जाओगे, मोह को भगवान दलदल कह रहे हैं, मोह कलिलम, ये दलदल है, इसमें एक बार घुस गए तो बिना किसी के सहयोग के, बिना किसी की मदद के बाहर आना बड़ा मुश्किल है। और मददगार कौन होगा? सद्गुरु, ये शास्त्र, गीता और सत्संग, भगवान का भजन, कीर्तन, ध्यान, चिंतन या भगवान का नाम जप, जो भी आपको सरल सुगम उपाय लगे, आपके मन को भाए, उसको करके आप इस मोह के दलदल से बाहर हो सकते हैं। भगवान कहते हैं जिस क्षण आप मोह के दलदल से बाहर हो जाएंगे तदा गंतासि निर्वेदम, उसी समय तुम्हें वैराग्य की प्राप्ति हो जाएगी। किससे वैराग्य हो जाएगा? श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च, जिन भोगों ऐश्वर्यों के बारे में तुमने सुन रखा है, जिनका अनुभव कर रखा है, जिनको तुमने भोग रखा है, उनके प्रति भी, और श्रुतस्य च, जिनको तुमने
शास्त्रों के कर्म कांड भाग में पढ़ लिया कि यज्ञ करने से स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी, वहां अप्सराएं मिल जाएंगी, वहां सुरा मिलेगी। वो सब जो भोग तुमने सुने हैं कि स्वर्ग में पाए जाते हैं, उनके प्रति भी तुम्हारे मन में वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा। और ये वैराग्य आते ही तुम्हारे जीवन में समता आ जाएगी। जब इच्छा ही नहीं रहेगी तो समता अपने आप स्वतः सिद्ध है। बस संसार का त्याग होने से, भगवान की तरफ ध्यान होने से ये समता अपने आप प्रकट हो जाती है, हमारा ध्यान उसकी तरफ आ जाता है, स्वतः सिद्ध समता हमारे जीवन में सामने आ जाती है। कष्ट, सामाजिक उथल पुथल से ही मनुष्य के जीवन में हलचल नहीं होती है, बल्कि मनुष्य के जीवन में हलचल का एक कारण और भी है। जब वो शास्त्रों का अध्ययन करता है तो उसको अलग अलग तरह के मतभेद दिखाई देते हैं। कोई कहता है कि द्वैत है, कोई कहता है अद्वैत है, कोई कहता है विशेष अद्वैत है, कोई कहता है द्वैताद्वैत है, कोई कहता है भक्ति योग बड़ा बढ़िया है, कोई कहता है ध्यान योग बहुत बढ़िया है, कोई कहता है कर्म योग बहुत बढ़िया है, कोई कहता है यज्ञ करने से बढ़िया फल प्राप्त होते हैं, कोई कहता है दान तप व्रत करने से बड़े बढ़िया फल प्राप्त होते हैं, कोई कहता है नाम जप सर्वोपरि है, कोई कहता है कि भजन सर्वोपरि है, कोई कहता है भक्ति सर्वोपरि है, कोई कहता है सेवा सर्वोपरि है, कोई कहता है भगवत प्रेम सर्वोपरि है। इस तरह जब हम आध्यात्म के मार्ग में आते हैं तब भी हमें बड़े मतभेद दिखाई देते हैं। भगवान कहते हैं अगर तुम इन द्वंद्वों के, इन मतभेदों के चक्कर में पड़ जाओगे तब भी तुम्हारी वही हालत होगी। ज्यादा अंतर नहीं है संसार में फंसने में और आध्यात्म में फंसने में, दोनों को भगवान एक जैसा बता रहे हैं। जैसे भगवान ने पिछले श्लोक में बताया कि जिस समय तुम मोह के दलदल से बाहर आ जाओगे, संसार में राग द्वेष इनसे सब ऊपर उठ जाओगे, वैसे ही तुम सुने हुए और भोगे हुए दोनों भोगों ऐश्वर्यों के प्रति अन्य मनस्क हो जाओगे, वैराग्य को प्राप्त हो जाओगे, तुम में समता आ जाएगी। इसी तरह भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं, श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धि तदा योगम अवाप्स्यसि। भगवान कह रहे हैं कि जिस क्षण शास्त्रीय मतभेदों से भी तुम्हारी बुद्धि विचलित नहीं होगी, अलग अलग पंथों, अलग अलग संप्रदायों के प्रति अच्छे बुरे का भाव तुम्हारे अंदर से मिट जाएगा, शास्त्रीय मतभेदों से विचलित हुई तुम्हारी बुद्धि जिस समय निश्चल हो जाएगी और समाधौ अचलौ, समाधौ अचला, परमात्मा में अचल रूप से प्रतिष्ठित हो जाएगी। जब ये ध्यान नहीं दोगे तुम कि भजन अच्छा है कि कीर्तन अच्छा है, सुनना अच्छा है कि बोलना अच्छा है, द्वैत अच्छा है कि अद्वैत अच्छा है, इन सब से ऊपर उठ के तुम बस एक चीज मान जाओगे कि मुझे इस संसार का त्याग करना है, मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। बस अगर ये दो बातें स्पष्ट हो गई तो परमात्मा में बुद्धि अचल रूप से प्रतिष्ठित हो जाएगी। ज्यादा बुद्धिमान बनने की, ज्यादा तर्कशास्त्री बनने की जरूरत नहीं है। भगवान सीधे सीधे कह रहे हैं कि बड़े मार्ग हैं। जैसे अपने घर जाने के लिए आप अलग अलग मार्ग से पहुंच सकते हैं, भगवान का घर भी तो हमारा अपना घर है, परम पिता है, पिता के घर जाने के लिए हमें कोई एक मार्ग चुन लेना है, कोई एक मार्ग गुरु ने बताया हो या भगवत कृपा से आपने चुन लिया, उसमें पूरा विश्वास हो कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी है और मैं भगवत प्राप्ति करके रहूंगा। यह दृढ़ विश्वास अपने मन में रखकर जब आप भगवत प्राप्ति के लिए प्रयास करते हैं, अपने साधन का सदुपयोग करते हैं, निरंतर प्रयास करते हैं, तो आपकी बुद्धि
समाधि ले लेती है, भगवान में स्थिर हो जाती है, अचल समाधि। और भगवान कहते हैं तदा योगम अवाप्स्यसि। जैसे ही ये लक्षण आपके जीवन में आ गए तो तुरंत आपके जीवन में समता आ जाएगी। दो बातें, संसार में भी मन भटके ना और आध्यात्म में भी मन भटके ना। संसार में भी बुद्धि दृढ़ता पूर्वक संसार का त्याग करना है, ये सोचकर संसार से वैराग्य हो जाए, और भगवान का भजन करके, भगवान के कीर्तन करके भगवत प्राप्ति करनी है, ये दृढ़ संकल्प हो जाए तो बस उसी क्षण भगवान कहते हैं तदा योगम अवाप्स्यसि। उसी समय तुम्हारे मन में, तुम्हारी बुद्धि में समता आ जाएगी, तुम समबुद्धि हो जाओगे। फिर तुम्हें बाहर का कोई परिवर्तन, बाहर की कोई अवस्था, बाहर की कोई परिस्थिति, बाहर की कोई घटना टस से मस नहीं कर पाएगी, विचलित नहीं कर पाएगी। तुम्हारी बुद्धि में कोई हलचल ही उत्पन्न नहीं होगी। अब पहली बार 10वें श्लोक से भगवान ने अर्जुन को गीता का उपदेश देना प्रारंभ किया था, और 53वें श्लोक तक उन्होंने अर्जुन को ध्यान योग के विषय में बताया, सांख्य योग के विषय में बताया, फिर उसके कर्तव्यों की उसको याद दिलाई, कर्तव्य ना करने से क्या हानि होती है वो उसको समझाया, फिर उसको कर्म योग समझाया, कैसे समता रूपी योग में स्थित हुआ जाए, उसकी महिमा सुनाई। संसार से वैराग्य लेकर और शास्त्रों में भी उलझना नहीं है, बिना उलझे जब हम भगवत प्राप्ति के लिए प्रयास प्रारंभ करते हैं तो हमारे अंदर समता आ जाती है। जैसे ही भगवान ने ये ज्ञान अर्जुन को दिया, जैसे अर्जुन के अंदर एक चेतना उत्पन्न हुई। शोक के दलदल में फंसा हुआ अर्जुन, लग रहा है कि उसको किसी ने सहारा दे दिया है, कि अब उसके मन में ऐसा लगने लगा है कि अब मैं बाहर आ जाऊंगा। एक आत्मस्फूर्ति पैदा हुई है, और पहली बार अर्जुन कोई प्रश्न पूछ रहा है। बोले भगवान श्री कृष्ण की जय। जब भगवान स्वयं किसी को पार लगाने के लिए आ जाएं तो भला कौन होगा जो पार नहीं लग जाएगा। आज तक तो सभी पार लग गए, तो अर्जुन को भी पार होना ही है। अब पहली बार अर्जुन प्रश्न पूछ रहा है, उसका प्रश्न भी इसी समता को लेकर है। अर्जुन कहता है स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थित धी किम प्रभासेत किमासीत व्रजेत किम। 4 प्रश्न अर्जुन भगवान से पूछ रहा है। समता कैसे जीवन में आती है, क्या लक्षण होते हैं, वो व्यक्ति कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, अर्थात किस तरह वो संसार से वैराग्य को प्राप्त हो जाता है, उपराम हो जाता है, और किस तरह वो चलता है, किस तरह वो व्यवहार करता है। अर्जुन ने 4 प्रश्न भगवान से पूछ लिए हैं। जब कोई डिप्रेशन में गया हुआ व्यक्ति आपकी बातों को सुनकर आपसे कोई प्रश्न कर दे तो आप समझ लीजिएगा कि अब उसके बाहर आने का द्वार खुल गया है। यही बात अर्जुन के साथ लागू हो रही है। वो शोकग्रस्त है, विषादग्रस्त है, उसने अपना गांडीव छोड़ दिया है, रथ पे बैठ गया है, चुप हो गया है। लेकिन भगवान ने एक अच्छे गुरु की भांति उसको जब शिक्षाएं दी, उपदेश दिया, तो अब उसके मन में एक बार फिर से जिज्ञासा उत्पन्न हुई है। जिज्ञासा बताती है कि अब सुधार हो सकता है। और अर्जुन ने जो प्रश्न किए वे स्वयं बताते हैं कि अर्जुन अब एक बार फिर से वापस अपने मनोबल को, अपने आत्मबल को प्राप्त करने वाला है। भगवान की कृपा से उसको ये सब प्राप्त हो जाएगा।
अर्जुन ने कहा स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, कि जब मैं समबुद्धि हो जाऊंगा, समता मेरे जीवन में आ जाएगी, तो ऐसे व्यक्ति के क्या लक्षण होंगे, उनके लक्षणों को बताइए प्रभु। किस भाषा से ऐसे व्यक्ति को परिभाषित किया जा सकता है, उसकी व्याख्या की जा सकती है। उसके क्या लक्षण हैं, उनकी व्याख्या करिए आप। और भगवान से अर्जुन ने कहा समाधिस्थस्य स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव। और जो समाधिस्थ हो गया है, जिसने अपने मन बुद्धि सब भगवान में ही समर्पित कर दिए, भगवत प्राप्ति का उद्देश्य बनाकर जो निकल पड़ा है भगवान को पाने के लिए, जिसे अब कोई संसार की कोई भी भोग ऐश्वर्य कुछ अब अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर रहे हैं, वो केवल भगवान में ही रमा हुआ है। ऐसे व्यक्ति के क्या लक्षण हैं? ऐसा समता समबुद्धि वाला व्यक्ति किस प्रकार से मुझे आप बताएंगे, उसके बारे में आप मुझे क्या क्या बताएंगे, मैं जानना चाहता हूं। फिर अर्जुन भगवान से कहते हैं स्थित धी किम प्रभासेत। भगवान, जब समता जीवन में आ जाती है, जब मनुष्य समबुद्धि हो जाता है, तो फिर वो कैसे बोलता है, उसके बोलने के ढंग में क्या परिवर्तन आ जाता है? क्या वो बहुत ज्यादा शांत हो जाता है, उसकी वाणी बड़ी मीठी हो जाती है, उसकी वाणी सुनकर सब प्रभावित होने लगते हैं? ऐसी क्या हो जाता है उसके जीवन में? कैसी वाणी से वो बोलता है? और अर्जुन कहते हैं किमासीत। वो जो स्थित धी होता है, जो समाधिस्थ होता है, जो समबुद्धि वाला व्यक्ति होता है, भगवान वो कैसे बैठता है, वो संसार से कैसे अलग कर लेता है अपने आप को, सभी घटनाओं से, सभी परिस्थितियों से बिना विचलित हुए कैसे वो शांत रह पाता है, कैसे वो केवल भगवान के भजन में ही रमा रहता है। और अर्जुन कहते हैं व्रजेत किम। वो कैसे चलता है, जगत में उसका व्यवहार कैसा होता है, वो जब किसी से मिलता है तो सामने वाले को कैसे पता चल जाता है कि हाँ भाई, इसने समता को प्राप्त कर लिया है, समबुद्धि हो गया है। यही स्थिति, क्या उसके व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है। आगे के श्लोकों में भगवान अर्जुन के इन्हीं प्रश्नों के उत्तर देंगे। आगे की गीता का प्रवचन कल होगा। एक भजन के साथ आज की इस गीता प्रवचन को समाप्त करते हैं। जय श्री कृष्ण हरे, जय श्री कृष्ण हरे, जय गोपाल हरे, जय श्री कृष्ण हरे। नाम लिया तो पुण्य मिले और सबके पाप हरे। नाम लिया तो पुण्य मिले और सबके पाप हरे। जय श्री कृष्ण हरे, जय श्री कृष्ण हरे, जय गोपाल हरे, जय श्री कृष्ण हरे। प्रेम के धाम श्याम का मेरे मन से ध्यान धरे। प्रेम के धाम श्याम का मेरे मन से ध्यान धरे। जय श्री कृष्ण हरे, जय श्री कृष्ण हरे, जय गोपाल हरे, जय श्री कृष्ण हरे। तन मन से जिसने पूजा उसका कल्याण करे। तन मन से जिसने पूजा उसका कल्याण करे। जय श्री कृष्ण हरे, जय श्री कृष्ण हरे, जय गोपाल हरे, जय श्री कृष्ण हरे। योगी ज्ञानी स्वामी हैं पर करुणा से जो भरे।
योगी ज्ञानी स्वामी हैं पर करुणा से जो भरे। जय श्री कृष्ण हरे, जय श्री कृष्ण हरे, जय गोपाल हरे, जय श्री कृष्ण हरे। उसने दिया है ये जीवन न्यौछावर उस पे करें, उनने दिया है ये जीवन न्यौछावर उन पे करें। जय श्री कृष्ण हरे, जय श्री कृष्ण हरे, जय गोपाल हरे, जय श्री कृष्ण हरे, जय श्री कृष्ण।